जो मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर और बाइबल नेपोलियन हिल द्वारा उजागर किए गए सिद्धांतों के अनुरूप कुछ लोगों को समृद्धि के लिए चुनते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भाग्य के संरक्षण में क्यों पैदा होते हैं, जबकि अन्य जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते? आज की इस यात्रा में हम उन 5 संकेतों या विशेषताओं को उजागर करेंगे, बाइबल और नेपोलियन हिल के अध्ययनों का एक संयोजन, जो यह दर्शाते हैं कि किसी को धन के लिए चुना गया है। अपनी मानसिकता पर एक नए दृष्टिकोण के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अवसरों को क्यों आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य जीवन भर प्रयास करते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते? नेपोलियन हिल का मानना था कि सब कुछ एक स्पष्ट दृष्टिकोण से शुरू होता है। उनका कहना था कि जब मानव मन वास्तव में किसी चीज पर विश्वास करता है तो उसके पास लगभग दैवीय शक्ति होती है। और यह देखना रोमांचक है कि बाइबल भी इस विचार की पुष्टि करती है जब वह घोषणा करती है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। हिल यह व्यक्त करना चाहते थे कि धन भौतिक दुनिया में साकार होने से पहले आपके भीतर पनपना चाहिए। अधिकांश लोग एक प्रकार के ऑटो पायलट पर जीते हैं, केवल समस्याओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं, बजाय इसके कि वे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण करें। वे बदलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन बड़े सपने देखने के डर के आगे झुक जाते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी माने जाने का डर, असफलता का डर, निराश करने का डर। आपने कितनी बार किसी लक्ष्य को छोड़ दिया है क्योंकि आपको लगा कि यह सही समय नहीं था, या क्योंकि किसी ने कहा था कि यह असंभव है? ठीक यही विचार पैटर्न कई लोगों को यह पहचानने से रोकता है कि ईश्वर ने उन्हें पहले ही क्या दिया है। नेपोलियन हिल ने बताया कि अपनी यात्रा की शुरुआत में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी ने चुनौती दी थी, जो उस युग के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या उनमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सफलता के रहस्य की जांच में अपने जीवन के 20 से अधिक साल समर्पित करने का साहस होगा। हिल ने संसाधनों, समर्थन या मान्यता की गारंटी के बिना भी स्वीकार कर लिया। उस क्षण उनके पास केवल एक दृष्टिकोण और विश्वास था। उन्होंने विश्वास किया कि वे सक्षम हैं। यह निर्णय, जो पागलपन जैसा लग रहा था, एक मोड़ था जिसने न केवल उनके भाग्य को बल्कि लाखों लोगों के भाग्य को बदल दिया, जो बाद में उनकी किताबों और व्याख्यानों से प्रभावित हुए। हिल जिस विश्वास का वर्णन करते हैं वह निष्क्रिय नहीं है। यह स्वर्ग से मिलने का इंतजार करने वाला विश्वास नहीं है। यह एक सक्रिय विश्वास है जो कार्य, योजना और कल्पना में प्रकट होता है। उनका कहना था कि धन तब शुरू होता है जब आप इसकी संभावना के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। हर दिन उस चीज की स्पष्ट छवि के साथ जागने पर जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपका मस्तिष्क अवसरों, लोगों और परिस्थितियों की तलाश शुरू कर देता है जो आपकी धारणा के साथ संरेखित होती है। इसे ही आज न्यूरोसाइंस रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहती है, एक ऐसा नेटवर्क जो आपकी धारणाओं को फिल्टर करता है, उन चीजों को उजागर करता है जो आपके लक्ष्यों से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 3 महीने में $1000 जमा करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो केवल उस राशि को लिखना और इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। आपको उस क्षण की कल्पना करनी होगी जब आपके पास वह राशि होगी। कल्पना करें कि आपका खाता देखकर शेष राशि कैसे बढ़ेगी। पहले से ही कृतज्ञता महसूस करें। यह सरल अभ्यास प्रेरणा और दृढ़ता से जुड़े मस्तिष्क सर्किट को सक्रिय करता है, जिससे छोटी छोटी पहले अदृश्य अवसर स्पष्ट हो जाते हैं। बाइबल ने इसे हजारों साल पहले ही सिखाया था जब उसने कहा था, दृष्टि लिखो और उसे स्पष्ट रूप से पढ़ो, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग कमजोर पड़ जाते हैं। उनके पास सपने होते हैं, लेकिन जब पहली कठिनाई आती है तो उन्हें बनाए रखने के लिए विश्वास की कमी होती है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो विश्वास करना आसान होता है। मुश्किल तब है जब दरवाजे बंद हो जाते हैं,
पैसा कम हो जाता है और समर्थन नहीं मिलता है, तब भी विश्वास करना जारी रखना। हिल ने इसका कई बार अनुभव किया। ऐसे दौर भी आए जब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जब उनके विचारों का मजाक उड़ाया गया, जब आज की बेस्ट सेलर किताब को प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा। हर दिन यह दोहराते रहे कि वे समृद्ध होंगे। वे कहते थे, हर प्रतिकूलता अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। और आपने कितनी बार बीच रास्ते में कुछ छोड़ दिया है, यह महसूस किए बिना कि शायद अगला कदम ही निर्णायक मोड़ ले आता। विश्वास और दृष्टि वह फिल्टर है जो केवल इच्छा करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और यह केवल दर्शन शास्त्र नहीं है। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को दर्ज करते हैं और परिणाम की कल्पना करते हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% अधिक होती है जो केवल अस्पष्ट रूप से सोचते हैं। यह विज्ञान एक आध्यात्मिक सिद्धांत की पुष्टि कर रहा है। कल्पना कीजिए, हर दिन काम पर जाने से पहले आप उस जीवन की कल्पना करने के लिए 5 मिनट समर्पित करते हैं जो आप चाहते हैं। सतही तौर पर नहीं, बल्कि विस्तार से। आप कहाँ रहते हैं, आप किसके साथ रहते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, आप दुनिया को क्या देते हैं। इसे एक आदत बना लें। अपने लक्ष्य लिखें, उनके बारे में बात करें, उन्हें सांसों में उतार लें। समय के साथ आप छोटी छोटी संयोगों, सही लोगों के सामने आने और अनुरूप अवसरों को देखेंगे। और शायद तभी आप समझेंगे कि यह सब संयोग नहीं है, यह आपके विश्वास और दृष्टि के बीच का संरेखण है। नेपोलियन हिल केवल पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। उनका मानना था कि समृद्ध होना उन लोगों के लिए एक बुलावा है जो अटल विश्वास करने का निर्णय लेते हैं। और बाइबल पुष्टि करती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास और स्पष्टता को मिलाकर कोई सीमा नहीं है। शायद आपके जीवन में जिस चीज की कमी है वह भाग्य नहीं है, बल्कि उस चीज में सच्चा विश्वास है जो ईश्वर ने पहले ही आप में डाल दी है। और इस दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना है कि आपको धन के लिए पहले ही चुना जा चुका है। सच्चाई यह है कि जब अनुशासन गायब हो जाता है तो हर सपना मर जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा कि असफलता शायद ही कभी प्रतिभा की कमी होती है और लगभग हमेशा दृढ़ता की कमी होती है। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया, यह मानते हुए कि यह अलग होगा, लेकिन पहली ही कठिनाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहीं पर समृद्ध होने वाले उन लोगों से अलग होते हैं जो केवल इच्छा करते हैं। बाइबल सिखाती है कि आत्मनियंत्रण आत्मा का फल है। जीतने के लिए आत्मनियंत्रण वैकल्पिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। धन केवल सपने देखने वालों में प्रकट नहीं होता, बल्कि उन लोगों में प्रकट होता है जो लगातार दिनचर्या बनाए रखते हैं, भले ही उन्हें देखा न जाए। नेपोलियन हिल ने इसका गहन अनुभव किया। कई बार उनका वित्तीय जीवन चरमरा गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया, उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन प्रभावशाली बात यह है कि उन्होंने कभी फिर से शुरू करने की हिम्मत नहीं हारी। एक महत्वपूर्ण चरण में, जब सोचो और अमीर बनो की पांडुलिपि के लिए कोई प्रकाशक नहीं था, तो हिल ने हार मानने की सोची। उनके पास परिवार था जिसका भरण पोषण करना था और कोई निश्चितता नहीं थी। फिर भी वे हर दिन लिखना जारी रखते थे, शब्दों को समायोजित करते थे, अध्यायों की समीक्षा करते थे, विचारों को परिपूर्ण करते थे। महीनों तक बिना किसी प्रतिफल के प्रयास जारी रहे, जब तक कि किताब प्रकाशित नहीं हुई और इसने उनकी ओर लाखों लोगों की कहानी बदल दी। यह मौन अनुशासन बिना तालियों के वही है जो असाधारण परिणाम प्राप्त करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो केवल दिन में सपने देखते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं। वे हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ कोशिशों में बात नहीं बनी तो ऐसा होना ही नहीं है। लेकिन हिल ने इसके विपरीत साबित किया। दृढ़ता इनाम से पहले की अंतिम परीक्षा है। उनका मानना था कि जीवन हमेशा जीतने की इच्छा रखने वालों को परखता है और जो थके होने पर भी लगे रहते हैं वे फल प्राप्त करते हैं। यह सब पर लागू होता है, स्वास्थ्य, रिश्ते, आध्यात्मिकता,
और वित्त। कितनी बार आपने एक नई आदत का वादा किया, सोमवार से पैसा बचाना शुरू करूंगा, अगले महीने जीवन बदल दूंगा, लेकिन महीना बीत जाता है, सोमवार आ जाता है और कुछ नहीं बदलता। आत्म तोड़फोड़ का यह चक्र प्रगति को रोकता है। सच्चा अनुशासन परिणाम से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। किसी भी खर्च से पहले खुद को भुगतान करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण है। अपनी कमाई का 10% अलग रखना, भले ही राशि नगण्य लगे, बहुतायत की मानसिकता बनाता है। समय के साथ यह एक ठोस आधार बन जाता है। व्यवहार मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग वित्तीय आदतों को स्वचालित करते हैं, जैसे आय के हिस्से को स्वचालित रूप से निवेश करना, उनके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना 60% अधिक होती है। यह भाग्य नहीं है, यह निरंतरता है। बाइबल कहती है कि जो थोड़े में वफादार है उसे बहुत पर नियुक्त किया जाएगा। यह अनुशासन पर लागू होता है। जो $100 का प्रबंधन नहीं करता, वह शायद ही 10,000 का प्रबंधन करेगा। हिल ने सिखाया कि सफलता दिनचर्या के उन्हीं ईंटों से बनती है। रोजाना दोहराई जाने वाली छोटी छोटी क्रियाएं चरित्र को आकार देती हैं, मन को मजबूत करती हैं और बड़ी आशीषों को संभालने के लिए आधार बनाती है। सच्ची समृद्धि की ओर एक यात्रा के लिए एक मजबूत आंतरिक संरचना की आवश्यकता होती है, जो उस विकास को बनाए रख सके जिसकी तलाश है। ओपरा विनफ्रे की यात्रा इस सत्य के लिए एक मशाल का काम करती है। सबसे गहरी गरीबी से आकर उन्हें अस्वीकृति, नस्लवाद और अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से अपनी नजर नहीं हटाई। दशकों तक उन्होंने लगभग सैन्य अनुशासन के साथ खुद को समर्पित किया, अपनी पेशेवर यात्रा के हर छोटे से छोटे विवरण को निखारते हुए। वह समझती थीं कि केवल शुद्ध प्रतिभा प्रयास के बिना पर्याप्त नहीं होगी। ठीक यही अथक दृढ़ता थी जिसने उन्हें पूरे ग्रह पर सबसे प्रभावशाली और सफल महिलाओं में से एक के पद तक पहुंचाया। यह नेपोलियन हिल की शिक्षाओं की प्रतिध्वनि है। अनुशासन और दृढ़ता केवल आदतें नहीं, बल्कि कुशलता से छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियां हैं। दृढ़ता अपने मूल में वह मांसपेशी है जो विश्वास को गति देती है। जब आसपास की दुनिया ढहती हुई लगती है, तब हम इसी से चिपके रहते हैं जो हमें खड़ा रखती है। और अनुशासन बदले में वह संरचना खड़ी करता है जो हमारे विश्वास को अनगिनत विकर्षणों के बीच बिखरने से रोकती है। समृद्धि के लिए प्रार्थना करना एक साधारण क्रिया है, लेकिन असली चुनौती सुबह जल्दी जागने, अध्ययन में समर्पित होने, मितव्ययिता का अभ्यास करने, अर्जित ज्ञान को लागू करने और दृढ़ रहने में निहित है, भले ही मेहनत का फल मिलने में देर लगे। रहस्य इस गहरी समझ में निहित है कि यह प्रक्रिया ही असल कसौटी है। एक काफी प्रेरक तथ्य है, जो व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को लिखित रूप में निर्धारित करते हैं और हर दिन उन्हें दोहराते हैं, उन्हें साकार करने की संभावना दोगुनी से भी अधिक होती है। ऐसा मस्तिष्क की दोहराव की आवश्यकता के कारण होता है, जो एकमात्र इरादे को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। हिल सहज रूप से इस गतिशीलता को पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से एक प्रकार का समझौता करे। लक्ष्य, निर्धारित समय सीमा, डॉलर में शामिल राशि, मूलभूत कारण स्पष्ट रूप से लिखें और दिन में 2 बार इसे जोर से पढ़ें, एक बार जागने पर और एक बार सोने से पहले। यह अनुष्ठान दिमाग को उन बातों के अनुसार अपनी क्रियाओं को संरेखित करने के लिए तैयार करता है जिन पर वह दृढ़ता से विश्वास करता है। अनुशासन पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह आगे बढ़ते रहने की क्षमता के बारे में है। हम एक दिन लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वह बड़े उद्देश्य को कभी न छोड़ना है। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि प्रत्येक असफलता अपने साथ समान मूल्य का एक सबक लेकर आती है। इस प्रकार हर गिरावट पर हम वास्तव में सीख जमा कर रहे होते हैं, न कि किसी असफलता का कड़वा स्वाद छक रहे होते हैं। सोचिए, सोना तीव्रतम आग में तप कर ही शुद्ध होता है, न कि आसान रास्ते से।
जैसे जैसे हम अनुशासन और आत्मनियंत्रण की मुद्रा अपनाते हैं, हम देखते हैं कि प्रलोभन धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। आवेगपूर्ण खर्च या भावना आधारित निर्णय का क्षणिक सुख, व्यवस्थित वित्तीय जीवन, सुदृढ़ विश्वास और पूरी तरह केंद्रित मन को देखने की शांत शांति के बराबर नहीं है। और समय के साथ जो पहले कठिन लगता था वह स्वाभाविक में बदल जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के जीवन में इस सत्य को सिद्ध किया। उन्होंने गरीबी, निराशा और सबसे कठोर अस्वीकृति का सामना किया। फिर भी उनकी अटल दृढ़ता ने उन्हें अब तक के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक के निर्माण की ओर प्रेरित किया। ऐसा कार्य दर्शाता है कि अनुशासन निस्संदेह किसी भी जन्मजात प्रतिभा से अधिक शक्तिशाली है। यह आदर्शवादी दृष्टि और ठोस परिणाम के बीच एक आवश्यक सेतु है। तो सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, आप कब तक सही प्रेरणा महसूस करने की प्रतीक्षा में कार्रवाई को टालते रहेंगे? विजयी और हार मानने वाले के बीच मूलभूत अंतर इस तथ्य में निहित है कि पहला प्रेरणा की अनुपस्थिति में भी कार्य करता है। वह समझता है कि हर दिन का समर्पित प्रयास वास्तव में एक मूल्यवान निवेश है और इस रवैये को निरंतर बनाए रखने पर परिणाम अनिवार्य रूप से मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड, बाइबल और यहां तक कि विज्ञान भी एक ही आधार पर सहमत है। निरंतरता ही समृद्धि की सच्ची भाषा है। कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अकेले बड़े परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता। नेपोलियन हिल ने अपने दशकों के शोध के दौरान इस अधिकतम को उजागर किया। दुनिया के सबसे धनी और सफल पुरुषों का अवलोकन करते हुए उन्होंने देखा कि वे सभी बिना किसी अपवाद के एक सामान्य गुण साझा करते थे, एक गठबंधन में भागीदारी, विचारों का एक ऐसा चक्र जो एक दूसरे का पूरक था। हिल ने इस घटना को मास्टरमाइंड का सिद्धांत नाम दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सद्भाव में एकजुट होते हैं, एक निश्चित उद्देश्य से ओतप्रोत होते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति, एक प्रकार की सामूहिक बुद्धिमत्ता उभरती है जो ऐसे विचार और अवसर उत्पन्न करने में सक्षम होती है जो व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं उभरते। बाइबल ने वैसे इसी सिद्धांत का पहले ही प्रचार किया था जब उसने कहा था कि लोहा लोहे को तेज करता है और मनुष्य अपने साथी को तेज करता है। यह एक सत्य है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में व्याप्त है और व्यवहार में प्रकट होता है। समृद्धि अच्छी तरह से चुने गए संबंधों का सीधा परिणाम है। लेकिन अधिकांश लोगों का प्रमुख रवैया क्या है? वे अलगाव का विकल्प चुनते हैं। वे मानते हैं कि उन्हें समझा नहीं गया है, कि उन्हें अकेले जीवन का बोझ उठाना चाहिए, और अंततः वे ऐसे व्यक्तियों से घिरे पाते हैं जो उनके मूल्यों या गहरे उद्देश्यों को प्रतिध्वनित नहीं करते। यह परिदृश्य धीरे धीरे महत्वपूर्ण ऊर्जा, ध्यान और स्वयं विश्वास को क्षीण कर देता है। हिल ने चेतावनी दी थी कि आसपास का वातावरण केवल व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की शक्ति से अधिक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। सबसे भव्य सपनों को संजोना संभव है, लेकिन यदि हम नकारात्मक, आलसी या संशयवादी लोगों के घेरे में डूबे हुए हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी ही क्षमता पर संदेह करने लगेंगे। यह बारिश के तूफान के बीच एक मंद लौ जलाने जैसा है। इसी कारण से उन्होंने जोर देकर कहा कि समृद्धि प्राप्त करने का प्रारंभिक कदम अत्यंत सावधानी से उन लोगों का चयन करना है जिन्हें हम अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कितनी बार एक विचार साझा करते समय आपको अपेक्षित समर्थन के बजाय एक सच्चे ठंडे पानी के स्नान का सामना करना पड़ा है? यह पूरी तरह से पागलपन है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। या एक सुरक्षित नौकरी खोजना बेहतर होगा, जैसे वाक्य ऐसे क्षणों में प्रतिध्वनित होते हैं। इस सूक्ष्म तरीके से ही विश्वास अक्सर मर जाता है। इसलिए नहीं कि विचार अपने आप में दोषपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि इसे उसके विकास के लिए अनुर्वर मिट्टी में बोया गया था। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि बुरी संगति अच्छे संस्कारों को भ्रष्ट करती है। यह केवल एक नैतिक सबक नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी है। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि हम औसतन उन 5 लोगों की विशेषताओं का योग बन जाते हैं जिनके साथ हम अपना अधिकांश समय बिताते हैं।
हमारी आय, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी खुशी का स्तर भी हमारे आसपास के व्यक्तियों के समूह द्वारा सीधे आकार दिया जाता है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को अपने स्वयं के जीवन में स्पष्ट रूप से लागू किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों के साथ अपने साक्षात्कार शुरू करते हुए उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वे सभी प्रतिभाशाली दिमागों से बने विश्वास के घेरे का पालन करते थे। फोर्ड, उदाहरण के लिए, एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और उस समय के अन्य प्रमुख उद्योगपतियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करते थे। इन वार्ताओं में ध्यान डॉलर में मौद्रिक आंकड़ों पर नहीं था, बल्कि विचारों के उत्साह पर था। उन्होंने विचारों को साझा किया, मूल्यवान अनुभवों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को प्रेरित किया। यह इस जीवंत वातावरण में था कि दुनिया को बदलने में सक्षम समाधान और परियोजनाएं उभरी। हिल ने समझा कि सफलता एक अकेले प्रतिभाशाली व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य के लिए अभिसरण करने वाले दिमागों के एक जटिल नेटवर्क से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत उन्होंने विपरीत परिदृश्य भी देखा। ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और यहां तक कि पर्याप्त संसाधन भी थे, लेकिन जो हानिकारक प्रभावों से घिर गए। एक उल्लेखनीय उदाहरण चार्ल्स श्वाब का था, जिन्होंने यूएस स्टील के पहले नेताओं में से एक के रूप में उसके अध्यक्ष का पद संभाला था। श्वाब ने काफी धन और मान्यता अर्जित की, लेकिन चापलूसी करने वालों और गुप्त हितों वाले सलाहकारों से घिरे होने के कारण उन्होंने आवेगी निर्णय लिए, जिन्होंने अंततः उन्हें दिवालियापन की ओर धकेल दिया। हिल ने इन स्पष्ट विरोधाभासों का अवलोकन करते हुए कहा था कि अनुपयुक्त संगति का चुनाव कुछ ही महीनों में वर्षों की कड़ी मेहनत को नष्ट कर सकता है, और शायद यह हमारे युग की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। हम आवाजों, विभिन्न मतों और अनगिनत विकर्षणों के सागर में डूबे हुए हैं। हर बीतते दिन हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों व्यक्तियों के प्रभाव से बमबारी करते हैं। उनमें से कई एक स्पष्ट उद्देश्य से रहित होते हैं। वे जो कहते हैं, जो वे उपभोग करते हैं और जो वे समर्थन करते हैं, वह चुपचाप और अगोचर रूप से हमारे सोचने के तरीके को आकार देना शुरू कर देता है। बिना यह जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसे सामान्य मानने लगते हैं, जो हमें हमारे अपने सार से दूर करता है। हिल ने दृढ़ता से जोर दिया कि वास्तव में समृद्ध होने के लिए सकारात्मक और उत्पादक दिमागों का एक घेरा बनाना अनिवार्य है। भले ही यह घेरा केवल 2 या 3 लोगों से बना हो, बशर्ते वे आपकी दृष्टि के साथ पूर्ण संरेखण में हों। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में गहरा परिवर्तन होगा यदि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको लगातार विकसित होने के लिए चुनौती देते हैं, जो आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं, भले ही आप स्वयं अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हों। हिल इसी को गुणित ऊर्जा कहते थे। एक दिमाग जो दूसरे के साथ पूर्ण तालमेल में होता है, वह ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। यही मास्टरमाइंड की अवधारणा का सार है। आप आज ही पहला कदम उठा सकते हैं। पूरी चेतना के साथ चुनें कि आपके अंतरंग घेरे में कौन शामिल होगा। यह शुद्ध स्वार्थ के लिए लोगों को दूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और अपने उद्देश्य को बनाए रखने के बारे में है। यदि आप वित्तीय समृद्धि चाहते हैं, तो उन लोगों के करीब जाइए जो पैसे के संबंध में स्वस्थ आदतें प्रदर्शित करते हैं। यदि आप अपनी आस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों से जुड़े जो उसी खोज में लगे हैं। सही वातावरण आपकी दृष्टि को सशक्त बनाता है, जबकि गलत वातावरण उसे नष्ट करने की शक्ति रखता है। हिल ने बताया कि जिस दौर में उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, उस दौरान वे समय समय पर विचारकों और उद्योगपतियों के एक चुनिंदा समूह के साथ मिलते थे। इन बैठकों में वे विचारों का आदान प्रदान करते, सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं करते, मूलभूत सिद्धांतों पर बहस करते और लक्ष्य निर्धारित करते थे। उन्होंने बताया कि इन मुलाकातों में उन्हें एक स्पष्ट आध्यात्मिक उपस्थिति महसूस होती थी, मानो कोई उच्च चेतना तब प्रकट होती हो जब इरादे शुद्ध और सामूहिक भलाई के अनुरूप हों।
यह गवाही सफलता के बारे में हिल के दृष्टिकोण को प्रकट करती है, न केवल मानवीय प्रयास के फल के रूप में, बल्कि एक दिव्य प्रकृति के रूप में भी, जो मन और हृदय के सामंजस्य में प्रकट होती है। और यह कोई संयोग नहीं है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में हाल के अध्ययन इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ रहना भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ाता है, व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार करता है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसी घटना इसलिए होती है क्योंकि मानव मस्तिष्क अपनी प्रकृति से ही सामाजिक है। हम लगातार व्यवहारों को प्रतिबिंबित करते हैं, विश्वासों को आत्मसात करते हैं और प्रतिमानों की नकल करते हैं। दूसरे शब्दों में, सफलता संक्रामक है और असफलता भी उसी तरह। इसके आलोक में विचार करें, इस समय आप पर किसका प्रभाव है? क्या आपके आसपास के लोग आपको उस जीवन के करीब ला रहे हैं जो आप पूरी लगन से बनाना चाहते हैं, या उससे दूर ले जा रहे हैं? यदि आप अपनी यात्रा में एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो शायद आपको अधिक भाग्य की नहीं, बल्कि नए और महत्वपूर्ण संपर्कों की आवश्यकता है। नेपोलियन हिल ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा था कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक अच्छी तरह से चुने गए गठबंधन से होती है, और पवित्र बाइबल दोहराती है, जहां दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं, वहां शक्ति होती है। यही वह अदृश्य कुंजी है जो अकेले चलने वाले और थक जाने वाले व्यक्ति और साथ चलने वाले व्यक्ति के बीच अंतर करती है, जो बहुत अधिक दूर के मुकाम हासिल करता है। नेपोलियन हिल ने अपनी दूरदर्शिता से यह उजागर किया कि समृद्धि की सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब हम एक मौलिक सत्य को समझते हैं, देना ही पाने से पहले का कदम है। यह उन सभी नियमों में से जिन्हें उन्होंने जीवन भर खोजा, सबसे शक्तिशाली और विरोधाभासी रूप से सबसे कम समझे जाने वाले नियमों में से एक साबित होता है। हिल इस विचार के पक्षधर थे कि ब्रह्मांड अपनी विशाल उदारता में उन लोगों को बहुतायत से जवाब देता है जो ईमानदारी से सेवा करते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आध्यात्मिक को व्यावहारिक से जोड़ता है। पवित्र धर्म ग्रंथों में मौजूद सहस्राब्दी पुरानी बुद्धिमत्ता उसी दृढ़ विश्वास को दोहराती है, हमें याद दिलाते हुए, दो और तुम्हें दिया जाएगा, अच्छी माप दबाकर, हिलाकर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। जो बात कई लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं वह यह है कि सेवा का कार्य स्वयं को छोटा करना नहीं है, बल्कि बहुतायत की अक्षय ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। जो लोग केवल जमा करने, रोकने, नियंत्रित करने और जो उनके पास है उसे सुरक्षित रखने के अथक प्रयास में जीते हैं, वे अनजाने में अपनी समृद्धि के द्वार बंद कर लेते हैं। हम कितनी बार किसी को यह कहते हुए सुनते हैं कि उसने अभी तक अपने लिए पर्याप्त हासिल नहीं किया है, इसलिए वह दूसरों की मदद करने में असमर्थ है। यह एक व्यापक धारणा है, लेकिन यह सच्चे धन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से सीधे टकराती है। हिल ने स्पष्ट किया कि सेवा मूल रूप से एक बीज है, और हर बीज की तरह फसल का आनंद लेने से पहले उसे बोना पड़ता है। अधिकांश लोग बिना बोए फसल काटना चाहते हैं, बिना प्रयास के परिणाम चाहते हैं, बिना कुछ दिए प्रतिफल की लालसा रखते हैं। और यही अभाव की मानसिकता इतने सारे व्यक्तियों को एक ही स्तर पर सीमित रखती है। धर्मग्रंथ और विज्ञान दोनों इस बिंदु पर सहमत हैं। जो साझा करते हैं वे सकारात्मक भावनाओं को पोषित करते हैं, जो व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ाती हैं और कल्याण को विस्तृत करती है। शोध बताते हैं कि उदार लोग उच्च स्तर की खुशी और भौतिक समृद्धि का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अधिक मजबूत पारस्परिक संबंध विकसित करते हैं और विश्वास को प्रेरित करते हैं। हालांकि सेवा केवल पैसे के दान से कहीं बढ़कर है। इसका मतलब है मूल्य प्रदान करना, हर कार्य में स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण देना। जब हम किसी की सहायता करने, किसी बाधा को हल करने, प्रेरित करने, निर्देश देने या यहां तक कि केवल सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तो हम वास्तव में बहुतायत की ऊर्जा को गतिमान कर रहे होते हैं। हिल अक्सर कहते थे कि वास्तव में धनी व्यक्ति वह है
जो दूसरों के जीवन को समृद्ध करता है। उन्होंने देखा कि सभी महान नेताओं और सफल उद्यमियों में एक सामान्य बात थी। उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित किया। वे केवल यह नहीं पूछते थे कि मुझे बदले में कितना मिलेगा, बल्कि यह पूछते थे कि मैं अधिक मूल्य उत्पन्न करने में कैसे योगदान कर सकता हूं। एक उल्लेखनीय और प्रेरणादायक उदाहरण बिल गेट्स का है। ग्रह के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनने के बाद भी उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित करने का विकल्प चुना। गेट्स फाउंडेशन ने पहले ही मानवीय और वैश्विक स्वास्थ्य कारणों में कई अरब डॉलर का निवेश किया है। सबसे आकर्षक बात यह है कि जैसे जैसे वे दान करते हैं, उनकी संपत्ति और उनका प्रभाव और भी बढ़ता प्रतीत होता है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि हिल और धर्म ग्रंथ पहले ही क्या घोषित कर चुके थे, जो सेवा करता है वह बढ़ता है, जबकि जो रोके रखता है वह सीमित हो जाता है। नेपोलियन हिल ने स्वयं इस सिद्धांत का गहन अनुभव किया। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से के दौरान उन्होंने गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया। ऐसे क्षण भी आए जब उनके परिवार के भरण पोषण के लिए धन का स्रोत अज्ञात था। फिर भी ऐसी कठिनाइयों के बावजूद वे निःशुल्क शिक्षण, लेखन और व्याख्यान देना जारी रखते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि वे केवल एक व्यक्ति के जीवन को भी बदल सके तो वे अपने सबसे गहरे उद्देश्य को पूरा कर रहे होंगे। और यह ठीक इन्हीं पूर्ण समर्पण के क्षणों में था कि उनके मार्ग में सबसे बड़े अवसर उभरे। एक अवसर पर एक व्याख्यान के बाद, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला था, वे एक प्रतिष्ठित व्यवसायी से मिले जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के प्रकाशन के सबसे बड़े समर्थकों और प्रायोजकों में से एक बन गए। तत्काल प्रतिफल की अपेक्षा के बिना सेवा करने के इस कार्य ने उनके लिए ऐसे द्वार खोले जो पैसा अपने आप में कभी नहीं खोल सकता था। समकालीन विज्ञान इस घटना को पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी के रूप में नामित करता है। यह मानव व्यवहार में अंतर्निहित एक स्वाभाविक गतिशीलता है। जब किसी को कुछ मूल्यवान मिलता है तो उसे हमेशा प्रतिदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और आप जितना अधिक मूल्य प्रदान करते हैं, आपके सामने उतने ही अधिक द्वार खुलते हैं। हिल ने दावा किया था कि दुनिया उन लोगों को उदारता पूर्वक पुरस्कृत करती है जो अपरिहार्य बन जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड एक आध्यात्मिक विनिमय काउंटर के रूप में काम करता है, बल्कि इसलिए कि हर क्रिया अनिवार्य रूप से एक संबंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यह ऐसा है मानो उदारता का प्रत्येक कार्य अदृश्य तरंगें बनाता है जो सही समय पर प्रवर्धित होकर लौटती हैं। कई व्यक्ति समृद्ध नहीं हो पाते क्योंकि वे जो थोड़ा उनके पास है उसे बचाकर रखने की मानसिकता में फंसे रहते हैं। वे स्वयं को विश्वास दिलाते हैं कि मदद करने से वे अनिवार्य रूप से कुछ खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। साझा करने से आप आत्मविश्वास व्यक्त करते हैं, और आत्मविश्वास उत्कृष्टता से आस्था की भाषा है। धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि देने से ही मिलता है, क्योंकि दान करने का कार्य इस विश्वास को मान्य करता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। यह कार्य में साकार हुई आस्था का एक संकेत है। आप सरलता से शुरुआत कर सकते हैं। अपने ज्ञान का एक अंश जरूरतमंदों को प्रदान करें। अपनी प्रतिभाओं को दूसरों की सेवा में लगाएं। किसी की मदद बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के करें। शायद यह संकेत, जो शुरू में नगण्य लग सकता है, वास्तव में एक विशाल फसल का बीज हो। हिल ने सुझाव दिया कि हर व्यक्ति उस काम से अधिक करने की आदत विकसित करे जिसके लिए उसे भुगतान किया जाता है। यह भोलापन नहीं है, बल्कि एक चतुर रणनीति है जो आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों है। जब आप अपेक्षा से अधिक देते हैं तो आप अनिवार्य रूप से इतने मूल्यवान बन जाते हैं कि आपको अनदेखा नहीं किया जा सकता। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो समस्याओं का समाधान करते हैं, जो मूल्य जोड़ते हैं, जो वहां प्रकाश करते हैं जहां पहले अंधकार था। और ठीक इसी बिंदु पर कई लोग हार मान जाते हैं। वे न्यूनतम करके संतुष्ट रहते हैं, जबकि अधिकतम की उम्मीद करते हैं। वे अपने मूल्य को साबित करने से पहले ही पुरस्कृत होना चाहते हैं।
हिल ने चेतावनी दी थी कि यह मानसिकता समृद्धि के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ब्रह्मांड व्यक्तिगत हित की ठंडी गणना को पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि हृदय से निकलने वाली उदारता को पुरस्कृत करता है। जो ईमानदारी से सेवा करते हैं वे संसाधन, व्यक्ति और अवसर आकर्षित करते हैं जो पहली नजर में केवल संयोग लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी आंतरिक स्थिति का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा था कि एक उच्च उद्देश्य से रहित धन खोखला होता है। वह दृढ़ता से कहते थे कि पैसा सिर्फ एक साधन है, अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं। समृद्धि का असली उद्देश्य आपको बड़े पैमाने पर सेवा करने में सक्षम बनाना है। जब ध्यान मैं कितना पा सकता हूं से हटकर मैं वास्तव में कितना योगदान कर सकता हूं मध्य पर केंद्रित होता है, तो समृद्धि सहज और स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है। धर्म ग्रंथ भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, यह कहकर कि लेने से अधिक देना धन्य है, क्योंकि देने का कार्य मनुष्य को उसके अपने दिव्य सार से जोड़ता है। सृजन करने, आशीर्वाद देने और विस्तार करने की जन्मजात क्षमता से। सेवा केवल एक मनोवृत्ति से बढ़कर है, यह एक सच्ची ऊर्जा है। यह तब भी गहरी कृतज्ञता के साथ कार्य करना है जब फसल के फल अभी तक प्रकट न हुए हों। यह समझना है कि दयालुता का हर कार्य एक अमूल्य आध्यात्मिक निवेश है। जब आप सच्चे प्रेम और उत्कृष्टता के साथ सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड निश्चित रूप से प्रचुरता की धारा से प्रतिक्रिया देता है, और यह प्रतिक्रिया कई रूपों में प्रकट हो सकती है। अप्रत्याशित अवसर, समृद्ध करने वाले रिश्ते, पूर्ण स्वास्थ्य, आंतरिक शांति या फिर भौतिक संसाधन। नेपोलियन हिल ने अपने अंतिम दिनों तक इस सत्य को जिया और सिखाया। हालांकि वे मौद्रिक दृष्टि से अथाह धन के स्वामी नहीं थे, फिर भी वे खुद को समृद्ध मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने मानवता की सेवा करने का अपना मिशन पूरा कर लिया है। उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जो अकाट्य रूप से साबित करते हैं कि सच्ची दौलत वह नहीं है जो हम जमा करते हैं, बल्कि वह विरासत है जो हम दुनिया में छोड़ जाते हैं। सेवा करना सार रूप में अदृश्य के क्षेत्र में बीज बोना है और इस अटूट विश्वास के साथ जीना है कि फसल कटाई का उचित समय हमेशा आएगा। जो इस पाठ को समझता है वह उस रहस्य को जान जाता है जो सांसारिक समृद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ सामंजस्य बिठाता है। जब आप स्वयं को पूरी तरह से सेवा के प्रति समर्पित कर देते हैं तो पूरा जीवन अद्भुत तरीके से आपको पुरस्कृत करने के लिए षड्यंत्र रचता है। और इन्हीं कारणों से इन सिद्धांतों की सुसंगत समझ और उनका अनुप्रयोग हमारे जीवन, हमारे काम और व्यापक रूप से समृद्धि की हमारी अपनी अवधारणा को मौलिक रूप से बदलने की शक्ति रखते हैं। आखिरकार जो सच्चा विकास चाहते हैं वे तुच्छ बातों से संतुष्ट नहीं होते। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज में गहराई तक जाना चाहते हैं जो वास्तव में सबसे प्रभावशाली दिमागों को प्रेरित करती है, और उस ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में विकसित होने, अपनी मानसिकता का विस्तार करने और उपलब्धि के ऐसे स्तर तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, तो मार्ग पहले ही खुल चुका है। ज्ञान और परिणामों के इस ब्रह्मांड में और भी गहराई से उतरे, क्योंकि यात्रा अभी तो शुरू हुई है।